नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी में आए हुए जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हम अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। इस कड़ी में 50 क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। अब ये 51 है। 50 में हमने देखा था कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है वो करता है। अब 51 में क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण ब्लेंडिंग, सफलिंग और क्रोमोसोम में बदलाव तीनों से होता है। तो वही विकल्प में लिखा हुआ है कि जीन के सम्मिश्रण जिसको ब्लेंडिंग कहते हैं से अनुवांशिक विचरण होता है लैंगिक जनन से, क्रोमोसोम में बदलाव से, और जीन के मिश्रण यानी कि सफलिंग जिसको कहते हैं उससे भी होता है। तो तीनों से होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ कि जीन के सम्मिश्रण जिसको क्या बोलते हैं ब्लेंडिंग, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण इसको क्या बोलते हैं सफलिंग। तीनों से लैंगिक जनन में से अनुवांशिक विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है ये। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था। तो अंतः पात्र में डीएनए को पहले ऑर्थर कॉर्नवर्ग ने बनाया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अच्छा, डीएनए के बारे में और हम क्या जानते हैं। हम ये जानते हैं कि डीएनए के क्रियात्मक इकाई को यानी फंक्शनल यूनिट को जीन कहते हैं। ठीक है, और क्या जानते हैं, डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके अलावा और क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर अनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफ़र होगा तो ये जीन के द्वारा ही होता है। और लास्ट फैक्ट ये है कि इसमें सारी आवश्यक सूचनाएं दर्ज होती है जीन में। किस चीज़ की आवश्यक सूचनाएं, सेल निर्माण की और सेल के संगठन की, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दर्ज होता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार मिला सन 2000 में पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास करने के लिए। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। व्याख्या में भी वही सारी बातें हैं। नेक्स्ट है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, एक वीडियो में हमने बोला था कि 27 जून को विश्व डायबिटीज दिवस के बारे में। तो दरअसल वो डायबिटीज जागृति दिवस था। देखिए, मैंने यहाँ नोट करके रखा है। वैसे तो 14 नवंबर को जिस दिन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है उसी दिन विश्व ये डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक 27 जून को भी मनाया जाता है। तो 27 जून को विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो 27 जून विश्व मधुमेह जागृति दिवस, 14 नवंबर ये डायबिटीज दिवस यानी मधुमेह दिवस। ठीक है, अच्छा, हमने ये भी देखा था उस क्वेश्चन में कि इंसुलिन की कमी से जो होता है ये डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है इंसान में। ठीक है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, सोर्स कहाँ है इंसुलिन का। तो पैंक्रियाज यानी कि जो अग्न्याशय होता है उसी में एक लैंगरहैंस की दीपिका होती है, और उसके जो बीटा सेल होते हैं, क्योंकि कई सेल होते हैं अल्फा बीटा गामा और अन्य कई सेल होते हैं, तो लैंगरहैंस की दीपिका की जो बीटा सेल होती है उसी से इंसुलिन का स्रावन होता है। शरीर में इंसुलिन की भूमिका ये होती है कि ग्लाइकोजन का जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होता है उसको नियंत्रित करने का काम इंसुलिन करता है। और इंसुलिन की कमी जब हो जाए तो ग्लाइकोजन की प्रक्रिया नियंत्रित नहीं होती, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये सारी बातें थी। अच्छा, अग्न्याशय के बारे में जब बात की है तो एक दो फैक्ट पुनः स्मरण कर लेते हैं। अग्न्याशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्योंकि पहली ग्रंथि यकृत है सबसे बड़ी, और एकमात्र ऐसी अग्न्याशय शरीर की ग्रंथि होती है जो अंतः और बाह्य दोनों तरह से स्रावित करती है। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। वही सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, जो स्वयं विकास और स्वयं प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। व्याख्या में भी वही बातें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो विषाणु यानी कि वायरस की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, वायरस से याद आया कुछ, वायरस से एड्स होता है और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं एड्स, और एक दिवस को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एक फैक्ट और क्या है, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स का परीक्षण करने के लिए, जांच के लिए। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट थे, याद आया मैंने यहाँ बोल दिया। वही सारी बातें हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वायरस से हुई है, तो ये सबसे क्वेश्चन थोड़ी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो आवाहन कार्यक्रम जो है यह था वो HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए, उसके नियंत्रण के लिए कार्यक्रम था। 2003 में शुरू हुआ था भारत में, और इसको शुरू करने वाले बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन था। बिल गेट्स याद आ रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन, और उस समय मिलिंडा उनकी वाइफ थी, अब तो उन्होंने शायद तलाक ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम, हालांकि काम दोनों साथ साथ कर रहे हैं अभी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन अभी भी चल रहा है।
सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था और क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, तो व्याख्या में वही लिखा हुआ है कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में 1676 में जीवाणु की खोज की थी, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, फिर से बोलता हूँ, ल्यूवेनहुक यहाँ पर भी था। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। तो फैक्ट याद रखें, जीवाणु की खोज पहचान ल्यूवेनहुक ने की थी 1676 ईस्वी में। नेक्स्ट, कणिकीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक होता है कणिकीय तत्व, इसी को पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं, पीएम। तो PM10 PM2 आपने सुना ही होगा, लिखा हुआ वही चीज़। कणिकीय तत्व यानी पार्टिकुलेट मैटर को कणिकीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनी मतलब वैस्कुलर पौधों में, तो देखिए दो टिश्यू होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम ज से है और ज से जल है, तो बस ऐसे ध्यान रखना है कि ज से जाइलम ज से जल, तो जल का परिवहन करने का काम कौन करता है? जाइलम टिश्यू। और फ्लोएम जो है वो पोषण को पहुंचाता है पौधों के सभी अंगों तक। तो जाइलम सिर्फ याद रहेगा तो फ्लोएम अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, फ्लोएम से पोषण, जाइलम से जल। नेक्स्ट, वही लिखा हुआ यहाँ पर, जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन उत्तक द्वारा ले जाया जाता है। बस इतना ही बात है। तो 61 तक इस वीडियो में हो गया, अब नेक्स्ट देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।